ओम शांति। कर्म, समय और 84 जन्मों का रहस्य। कर्म, समय और 84 जन्मों का रहस्य। सतयुग में पहले जन्म लेने वाला ज्यादा सुखी या ज्यादा दुखी क्या होता है? सतयुग में जो पहले जन्म लेता है, सबसे पहले वो ज्यादा सुखी होता है, ज्यादा दुखी होता है? क्या होता है? ज्यादा सुखी होते ज्यादा सुखी होते हैं। ज्यादा सुखी होते हैं। सतयुग में पहला जन्म लेने वाला ज्यादा सुखी या ज्यादा दुखी। कर्म, समय और 84 जन्मों का रहस्य। इस विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ईश्वरीय ज्ञान, साकार एवं अव्यक्त मूल्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, व्यक्ति या मान्यता का खंडन नहीं, बल्कि कर्म, समय और जन्म के गणित को स्पष्ट करना है। दर्शक इसे आध्यात्मिक अध्ययन एवं आत्मा के गणित का चिंतन के रूप में ग्रहण करें। एक साधारण सा प्रश्न, लेकिन गहरा भ्रम। उसमें भ्रम बहुत गहरा है। प्रश्न बहुत साधारण है, परंतु उसके अंदर भ्रम भरा हुआ है। इस प्रश्न के द्वारा हमने उस भ्रम को निकालना है। बहुत बार क्लास में, कमेंट में या मन में यह प्रश्न उठता है, जो आत्मा सतयुग में सबसे पहले जन्म लेती है, उसने तो ज्यादा सुख भी पाया, ज्यादा समय उसने पाठ बजाया, तो उसने दुख भी ज्यादा पाया। सुख भी उसने ज्यादा पाया, तो उसने दुख भी ज्यादा पाया। क्या लगता है आपको? क्योंकि ज्यादा समय इस संसार में रही, उसने सुख भी ज्यादा ले लिया और उसके बाद दुख भी ज्यादा लिया। और जो देर से लेती है, उसका सुख भी कम और दुख भी कम। उसका सुख भी कम और दुख भी कम। क्योंकि थोड़ी देर के लिए आई, उसने सुख भी कम लिया तो उसने दुख भी कम लिया। क्योंकि उसको हर एक आत्मा को 4 अवस्थाओं में से तो गुजरना ही गुजरना है ना। क्या समझते हो? ये बात ठीक है या गलत है? ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, जो आत्मा जितना जल्दी आएगी उतना ज्यादा सुख पाएगी, उतना ज्यादा दुख भी पाएगी। और जो आत्मा लेट आएगी वो उतना सुख भी कम पाएगी, तो दुख भी कम पाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम, कोई डाउट है क्या? नहीं।
तो क्या ये ठीक है आज का विषय? आप कह रहे ठीक है, तो आज का विषय कर्म, समय, जन्म का ईश्वरीय गणित, जिसे समझे बिना न्याय समझ में नहीं आएगा, नहीं आता। कर्म, समय, जन्म का ईश्वरीय गणित, ये तीन बातें हमको समझनी, इन तीनों का क्या हिसाब है, ये जब जिसको समझ में आ जाएगा वही जो है ना न्याय को समझ सकता है। सबसे पहले एक आधार स्पष्ट करें, सुख दुख का माप क्या है? कैसे पता लगता है कि ये सुख है और ये दुख है? सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। कौन बताएंगे? कैसे पहचान सकते हो आप सुख क्या होता है और दुख क्या होता है? कैसे नापते हो आप सुख और दुख को? ये सुख है, ये दुख है, ये कम है, ये ज्यादा है, कैसे मापा जाता है? सुख दुख को हम कैसे मापते हैं? वर्षों से, इतने सालों से दुख या इतने सालों से सुख मिल रहा है, या घटनाओं से, या अनुभूति से। तीन बातें हैं, वर्षों से, घटनाओं से, या अनुभूति से। कैसे मापा जाता है सुख व दुख? अनुभूति से। साकार मुरली बाबा कहते 8 दिसंबर 1967 को बाबा ने क्या कहा? सुख दुख कर्मों का फल है। समय केवल मंच है। यहां समय को मंच कहा है, समय स्टेज है, ड्रामा की स्टेज है समय। क्यों समय को कहा? क्योंकि ड्रामा समय के पट्टे पर चलता है, समय की बेल्ट पर चलता है, इसलिए बाबा ने समय को क्या कह दिया है? मंच, स्टेज। सुख दुख कर्मों का फल है। आपने सुख दिया, आपको सुख मिला, आपने दुख दिया, आपको दुख मिला। आत्मा ने दिया, आत्मा ने लिया। इसका अर्थ समय दोषी नहीं, जन्म क्रम दोषी नहीं। एक है क्रम, क्रम माना नंबर, जन्म क्रम भी दोषी नहीं, कर्म ही कारण है। मेन कारण कौन है? कर्म ही कारण है। आपने जन्म 10 लिए, किसी ने जन्म 20 लिए, किसी ने जन्म 40 लिए, किसी ने 80 लिए या 84 लिए। मेन बात तो यह है कि आप आत्मा परम धाम से आई, जब भी आई, चाहे आप सतयुग में आए, चाहे आप त्रेता में आए, चाहे द्वापुर में आए, चाहे कलयुग में आए, जब आए तो आकर के आपने जो कर्म किया, आपने किसी को सुख दिया या दुख दिया, या किसी के द्वारा आपने सुख लिया या दुख लिया, दो ही बातें होंगी। या तो आप सुख और दुख किसी को दोगे, और या आप किसी से सुख या दुख लोगे, क्योंकि जो भी आपने दिया है वो आपको लेना है। तो इसमें समय का तो कोई दोष है ही नहीं, और क्रम का भी दोष नहीं है, किसी ने जन्म कम लिए हैं या ज्यादा लिए हैं। दोष किसका है? कर्म ही कारण है। जो कर्म आपने किया उस कर्म का फल आपको लेना है, उस कर्म का फल आपको लेना है। सतयुग में पहले जन्म का सही अर्थ, पहले जन्म का सही अर्थ क्या है?
बीके ज्ञान अनुसार सतयुग में सभी सुखी हैं, वहां दुख नाम मात्र भी नहीं। सतयुग में सभी सुखी हैं, वहां दुख नाम मात्र भी नहीं। मुरली है 21 जनवरी 1969। सतयुग में दुख का नामो निशान नहीं है। सतयुग में दुख होता ही नहीं। सब सुख देते हैं और सब सुख लेते हैं। देते भी सुख है तो लेते भी सुख है। सतयुग में दुख का नामो निशान ही नहीं होता है। तो प्रश्न, अगर दुख ही नहीं है तो ज्यादा दुख कहां से आया? वहां सुख है तो सुख ही मिलेगा। जो हम दे रहे हैं वही हम ले रहे हैं। उत्तर, दुख सतयुग में नहीं, कलयुग के अंत में भोगा जाता है। दुख कलयुग के अंत में भोगा जाता है। 84 जन्मों का नियम, पहले आने वाला पहले जाएगा, ये नियम है क्या? क्या है नियम? 84 जन्मों का नियम, पहले आने वाला पहले जाएगा क्या? मुरली, भाई जी सभी हाँ बोलो, साथ जाएंगे भाई जी। क्या हुआ? सभी साथ जाएंगे। सभी एक साथ जाएंगे। ये भक्ति मार्ग के हिसाब से, भक्ति मार्ग के बच्चों को बाबा समझा रहे हैं, जो पहले आता है वही पहले जाता है। जो पहले आता है वही पहले जाता है। कहां पहले आता है, कहां पहले जाता है? परम धाम कोई भी चक्र का नियम है। जो आत्मा पहले जन्म लेती है वही आत्मा पूरे 84 चक्र लेती है। पूरा तो पूरे 84 जन्म लेगी ना। जो लेट आएगी वो कम समय लेगी, जो पहले आएगी वो ज्यादा समय रहेगी। ठीक है, 84 का चक्र पूरा करती है। तो ये जो बात आती है पहले वाली, ये भक्तों वाली बात उठाई गई है। वास्तव में बात क्या है? सभी आत्माएं आती अलग अलग हैं। यहां पर हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सभी आत्माएं आती अलग अलग हैं, परंतु जाति एक साथ है। जाति एक साथ है। कोई भी पहले या पीछे नहीं जा सकता। आने में लेट होगा। क्यों? इस बात को समझना है। इस बात को पहले समझना है, क्यों ऐसा होता है। तो हम देख रहे हैं हमारे सामने ये वृक्ष हम देख रहे हैं। अब इसमें आने के लिए, कल्प वृक्ष में आने के लिए सभी आत्माएं, सतयुग में थोड़ी सी आत्माएं आती हैं। कितनी आत्माएं आती हैं? इसके लिए मैं समझता हूं ज्यादा इजी रहेगा सीढ़ी वाले चित्र पर आपको समझाया जाए। उसमें संख्या से, जन्मों से आपको समझ में आएगा। ये आप देख रहे हैं। अब जो आत्मा सबसे पहले सतयुग में आएगी, जो आत्मा सबसे पहले सतयुग में आएगी, ठीक है, कितनी आत्माएं आएंगी? बहुत थोड़ी सी आत्माएं।
9 लाख आत्माएं, जनसंख्या 9 लाख होगी जो 100% प्योर होंगी। उसके बाद धीरे धीरे जो जितनी कम पवित्र होगी वो उतना लेट आएगी, क्योंकि 100% पवित्र धरती पर सुख भोगने के लिए वही आत्माएं सबसे पहले आएंगी जो 100 नंबर वाली होंगी। मेरिट बनती है, सबकी मेरिट बनी हुई है। और जो आत्मा जितने कम नंबर वाली होगी उतनी देर से आएगी, मतलब त्रेता के अंत तक 75% वाली आत्माएं, जिनके 75 से ज्यादा अंक है, वो आत्माएं त्रेता के अंत तक आ जाएंगी। ठीक है। और उसी प्रकार से जो आत्मा मेरिट में 75 से कम है तो वो त्रेता से यहां से आना शुरू करेगी और 12 जन्म लेगी और यहां तक आएंगी वो आत्माएं जिनके 50 से ज्यादा नंबर है। और यहां से वो आत्मा आएंगी जिनके 50 से कम है और 25 से ज्यादा है। इस समय में नंबरवार धीरे धीरे जैसे जैसे मेरिट डाउन होती जाएगी, आत्मा भी पतित, उतनी नंबर वाली आत्मा, और नीचे प्रकृति भी पतित होती जाएगी, संसार भी उतना डाउन होता जाएगा और वो आत्मा आएगी धीरे धीरे अपने टाइम पर, जितना उसने मेहनत किया होगा। उसके बाद यहां से आत्माएं वो आएंगी जिनके 25 से कम नंबर हैं, और यहां पर फिर परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते हैं और पढ़कर सारी आत्माएं जितनी अपने आप को पवित्र बनाती हैं, फिर वो आत्माएं सारी उसी आधार पर मेरिट बनती है और वापिस परम धाम जाती है। यह हम सब आत्माओं का घर है परम धाम, जहां हम सारी आत्माएं रहती हैं। वहां से हम आत्माएं इस संसार में पार्ट बजाने के लिए मेरिट के हिसाब से आती हैं। जो आत्मा जितनी पवित्र होती है उतना परमात्मा के नजदीक होती है, जो आत्मा जितनी पतित होती है वो उतनी परमात्मा से दूर होती है। तो सबसे पहले ऊपर से आत्माएं आना शुरू होती हैं, फिर धीरे धीरे आत्माएं बढ़ती जाती हैं और संख्या भी बढ़ती जाती है। और आने का नियम सीधा है, नीचे धरती 100% पवित्र है तो 100% वाली आत्मा आएगी। धरती यदि 80% पवित्र है तो 80 वाली आत्मा आएगी। 30 पवित्र है तो 30 वाली। जितनी पवित्रता धरती की होगी उतनी पवित्रता वाली आत्मा परम धाम से नीचे आएगी। ये बात हमें बहुत पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आत्माओं के आने का समय, आने का नियम क्या है, किस आधार से आत्मा इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आती है। दूसरी बात हमको बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है कि जो आत्मा एक बार परम धाम से इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आ गई, अब वो बीच में वापस नहीं जा सकती। चाहे वो सतयुग में आए, चाहे त्रेता में आए, चाहे द्वापर में आए, चाहे कलयुग में आए, सारी आत्माएं एक साथ ही घर जाएंगी। उसका सीन ये नीचे दिखाया है। जब सारी आत्माएं पतित हो जाती हैं, सारे धर्म पतित हो जाते हैं, कलयुगी तमो प्रधान सृष्टि हो जाती है। पुरानी तमो प्रधान सृष्टि का विनाश कैसे होगा? ये बम्स और मिसाइल के द्वारा होगा। जो हम अब देख रहे हैं ये सब चलने वाले हैं, ये सब चलेंगे और सारी सृष्टि का क्या होगा? विनाश होगा। जो विनाश हम आज के टाइम में पूरी दुनिया के अंदर देख रहे हैं, जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी पूरी होने वाली है। अभी सारी पुरानी तमो प्रधान कलयुगी दुनिया, सारी की सारी आत्माएं एक साथ घर जाएंगी। अभी जैसे हमने देखा कि अमेरिका ने अपना कहा कि मैं इस पृथ्वी को 150 बार विनाश कर सकता हूं, तो रूस वाले ने कहा कि तुम 150 दूसरे का चांस देखोगे, मैं तो एक चांस भी नहीं दूंगा, और एक ही बारी में ओम शांति कर दूंगा। दूसरी बारी में तो कोई होगा ही नहीं ना, जो दूसरी बारी कोई विनाश करे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि विनाश के साधन इतने तैयार है और सारी आत्माएं एक साथ घर जाती हैं। कोई भी आत्मा एक सेकंड पहले नहीं जाती। ये हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर समझ लेना है। तो हमें समझ में आ गया कि आत्माएं आती अलग अलग है,
और परंतु जाति जो है सारे संसार की आत्माएं एक साथ जाती हैं। अब जो आत्मा आई है, आकर के उसने जो भी कर्म किया, उसका जो कुछ भी कर्म सुख या दुख दिया, उसको घर जाने से पहले लेकर के ही बराबर करके ही जाना है। कोई आत्मा आगे पीछे नहीं जा सकती। कोई आत्मा बिना हिसाब बराबर किए, चाहे लेने वाला हो तो चाहे देने वाला हो, जब तक बराबर नहीं होगा तो वे आत्मा भी अपने घर वापस नहीं जा सकती। तो चक्र का नियम हमें समझ में आ गया होगा। आत्मा पूरे 84 जन्मों का चक्र पूरा करती है। किसके 60 जन्म है, कि जितना लेट आएगी उसके जन्म उतने कम होंगे, तो सुख का अनुभव भी ज्यादा वर्ष तक का लेगी और पतन का अनुभव भी ज्यादा समय तक करेगी। ऐसा समझा जाता है कि वे आत्मा यदि सुख का पार्ट ज्यादा बजाएगी तो दुख का पार्ट भी ज्यादा बजाएगी। परंतु यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह समझने के लिए मिलेगा कि जो आत्मा चाहे कभी भी आएगी, उसे सुख व दुख उतना ही मिलना है जितना उसने किसी को दिया है, क्योंकि लेना और देना बराबर करके ही घर जाना है। तो यहां हम इस झाड़ के अंदर, कल्प वृक्ष के चित्र के अंदर हम अच्छी तरह इसे समझने का प्रयास करेंगे। जो आत्मा, बहुत ध्यान से देखेंगे, हर आत्मा को, जो आत्मा आ गई है, हर आत्मा को 4 अवस्थाओं में से गुजरना है। 1 2 3 4, 4 अवस्थाओं में से गुजरना है। पहली अवस्था है सतयुग। यह है सतयुग। आप देख रहे हैं, जब धरती पर स्वर्णिम दुनिया होती है तो यहां पर आत्माएं 9 लाख से लेकर 2 करोड़ तक होती हैं। जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 9 लाख से शुरू होती है और 2 करोड़ तक आत्माएं यहां तक आ जाती हैं। धीरे धीरे जनसंख्या 2 करोड़ हो गई है। धीरे धीरे जो पहले पवित्र थे, जितना काम लेट आएंगे उतनी उनकी पवित्रता में कमी होगी, परंतु होंगे सारे के सारे गोल्डन एज में। हर आत्मा को 4 अवस्थाओं में इस संसार में से संसार में आने के बाद 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। एक है गोल्डन पीरियड, एक है सिल्वर पीरियड, इसको बोलते हैं सतो प्रधान, इसको कहते हैं सतो। उसके बाद आता है रजो प्रधान और फिर काले हो जाते हैं तमो प्रधान। तो हर आत्मा सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो 4 अवस्थाओं में से गुजरती है। वो जब भी आएगी, कोई आत्मा पूरे 5000 साल के अंदर के लिए आई है, तो उसके 1250 साल सतो प्रधान होंगे, 1250 साल सतो होंगे, 1250 साल रजो होंगे, 1250 साल तमो होंगे। अब जो आत्मा सतयुग में आ गई, पहले हम इसको और अच्छी तरह समझ लें, जो पहले जन्म के अंदर आत्मा आ गई, उसने भी, जो त्रेता में आई उसने भी, जो द्वापर में आई उसने भी, और जो कलयुग में आई उसने भी जाना एक साथ है, जब इस दुनिया को आग लगेगी। जब इस दुनिया को आग लगेगी तब जाना है। तो ये बात मेरे ख्याल से सबको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। दूसरी बात भी समझ में आ गई होगी कि हर आत्मा को 4 अवस्थाओं में से गुजरना है। 4 अवस्थाएं हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। चाहे वो, जैसे इब्राहिम को देख रहे हम, इब्राहिम यहां आता है द्वापर में, इब्राहिम की शाखा चलती है तो इब्राहिम भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो। क्राइस्ट आएगा तो वो 2000 साल के लिए आए, तो उसके भी 500 साल गोल्डन होंगे, 500 साल सिल्वर होंगे, 500 साल कॉपर होंगे, 500 साल आयरन हो जाएंगे। शंकराचार्य 1400 साल के लिए आया, 1500 साल के लिए आया है, तो उसे जो है ना, उसके 4 हिस्से कर दो, मतलब 350, 350, 350।
इसी प्रकार गुरु नानक 500 साल के लिए आया है तो 125 साल उसका सतो प्रधान होगा, 125 साल सतो होगा, 125 साल रजो होगा, 125 साल तप होगा। इसी प्रकार जो भी आत्मा आएगी, जितना समय के लिए आएगी, उसे 4 हिस्से में बांट दो और वो उतने उसी प्रकार से सुख लेगी। अब हमें मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम समझ सकते हैं कि यहां पर जो आत्मा सतयुग में आई है, उसने जो यहां तक सुख ले लिया, इसने इसके बाद आने वाली ने लिया, उसको वो सुख नहीं मिलेगा जो उससे पहले उसने ले लिया। जो जितना लेट आएगी, उससे पहले वाले सुख उसे नहीं मिल सकते, उसके वहीं से ही सुख शुरू होंगे, वहीं से 4 हिस्से होंगे और उनकी अवस्था उतनी रहेगी। हम इसको हम मोटे रूप से समझ सकते हैं, जैसे एक आत्मा बिल्कुल आदि में आ गई, उसने जो सुख लिया वो चारों हिस्से बराबर हो गए। अब वो उसके सुख जो है ना 1250 साल सतो प्रधान था। अब जो आत्मा सिर्फ 4 साल के लिए आई, 400 साल के लिए आई, 4000 साल के लिए ऐसे करो तो 4000 के लिए करेंगे 5000 वाली 1250, 1250, 1250। 4000 वाली को क्या होगा? 1000, 1000, 1000, 1000, चारों 1-1000 के होंगे। 1000 वो सतो प्रधान रहेगा। परंतु आप ध्यान से देखेंगे, जो आत्मा यहां आई है, मतलब 80 कम हो गए, क्योंकि 50 जो 5000 साल वाली है उसको 100% सुख मिलना है, 100 को 4 से बांटेंगे 25, 25, 25 होगा। परंतु जो आएगी 4000 साल के लिए, तो उसके 1000 साल चले गए। 1000 साल जाने का मतलब है कि उसके 20% कट हो गए। 20% कट हो गए तो बाकी रह गया 80%। तो उसको 20% सतो प्रधान सुख मिलेगा, 20% सतो, 20% रजो और 20% तमो। अब ये जो परसेंटेज वाली बात है, ये कहां आएगी? जो उससे पहले वाला सुख है वो तो उसको मिलना नहीं, जहां आएगा उस समय की सुख की स्टेज से उसका अंतर आएगा। इसी प्रकार से जो आत्मा यहां त्रेता में ही आई है, 3000 साल के लिए आई है, वो आई ही त्रेता के अंदर है, तो यहां आएगी, यहां के जो सुख सबको मिल रहे होंगे वहीं से उसके 4 हिस्से हो जाएंगे। तो उसके सुख भी कम होते जाएंगे तो दुख भी उसके कम होते जाएंगे। जैसे जैसे जो आत्मा पहले आई उसके सुख ज्यादा होंगे, परंतु उसके दुख क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि दुख तो कलयुग में आके मिलना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो उतने दुख नहीं है जितने दुख कलयुग के अंदर है। अब सतयुग में तो कलयुग वाला दुख तो मिलेगा नहीं, इतना समय तो उसको ज्यादा ही सुख मिला ना, इसके बाद ये वाला सुख भी उसको मिला। अब जो आत्मा यहां आई है उसको तो यहीं से सुख और यहीं से ही दुख तक जाना है, तो इसको यहां से धीरे धीरे कम होते हुए जाना है। तो जो आत्मा जब भी आती है उसको 4 अवस्थाओं में से गुजरना है। वो अपने प्रकार के सुख और दुख लेती है हर आत्मा, और देती भी उसी प्रकार से है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। भाई जी, हाँ जी। जो आत्मा कलयुग में आएगी, हाँ तो ऑलरेडी दुख है कलयुग में, हाँ। उसको सुख कैसे मिलेगा? कलयुग में जब वो आत्मा आएगी उस समय जो सुख की स्टेज होगी, क्योंकि हर समय सुख का भी उसी प्रकार से होगा ना। जैसे अब आप देखिए कि यहां पर बिल्कुल बिल्कुल एकदम तमो प्रधान हो गए हैं। मान लो एक आत्मा आ रही है, कलयुग के अंदर ही आ रही है। मैं गुरु नानक की आत्मा को ले लेता हूं। गुरु नानक की आत्मा आई है, 500 साल पहले आई है, 500 साल पहले आई है, ठीक है। अब हम इसकी ग्रेड को भी जान लें, क्योंकि पूरा नाटक 5000 साल का है। पूरा नाटक 5000 साल का है। 5000 साल को हम 100% में डिवाइड करें तो आता है 50 साल में 1 डिग्री कम हो जाती है। हर 50 साल में 1 डिग्री कम हो जाती है। तो जब
यहां पर आते हैं, त्रेता में आते हैं, तो यहां क्या हो जाती है, 75% डिग्री हो जाती है। अब 75% की डिग्री है, 25% कम हो गया है, 75 की डिग्री आ गई है, 1250 साल गुजर गए हैं। अब जो आत्मा यहां आई है, अब इस समय जो सुख है उसके लिए तो वही सुख है ना, वही हाईएस्ट सुख है ना, क्योंकि उसने हाईएस्ट मेरिट यहां पर इतनी प्राप्त की है, तो आगे उसका गिरना शुरू होगा। उसका गिरना 75 से शुरू होगा, उसका गिरना 50 से शुरू होगा। अब गुरु नानक की आत्मा को देखें कि गुरु नानक की आत्मा सिर्फ 500 साल के लिए आई है, ठीक है, और उसको 4 अवस्थाओं में गुजरना है। जब वो 500 साल के लिए आई है, उस समय जो पवित्रता है वो कितनी है, 10। पवित्रता कितनी है, सिर्फ 10, क्योंकि 50 साल की 1 डिग्री है ना, 10 डिग्री की पवित्रता तो है ना। अब उस पवित्रता के बाद उस कम होगा तो 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 10 डिग्री है ना। उसके पास गिरने के लिए 10 स्टेप है ना, पर तो जो 10वें स्टेप पर है वो तो लास्ट 0 वाले से तो अच्छी है ना। नहीं समझ में आई बात? आई समझ में आई। ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे क्राइस्ट की आत्मा है वो 2000 साल पहले आई है, तो 2000 साल पहले आई है तो उस टाइम 40% पवित्रता थी। जब क्राइस्ट आया तो 40% पवित्रता थी, क्राइस्ट की भी 40% पवित्रता थी, तो हर 50 साल बाद वो एक एक गिरते 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 आएगा ना। उसके लिए तो वही सबसे हाईएस्ट है, 40% हाईएस्ट है उसकी। क्राइस्ट के लिए 50% हाईएस्ट है, क्योंकि ये 2500 साल पहले आया। और जो उससे पहले जो आए, जो जितना पहले आया है उसकी हाईएस्ट पीक वही है, और वो हर 50 साल बाद एक एक डिग्री कम होता आएगा। तो अब हम समझ में आ रहा होगा आपको कि जो आत्मा जब भी आएगी वहां से उसने गिरना शुरू करना है, चाहे वो 20% वाली आत्मा है, चाहे 40% वाली आत्मा है। जब वो आएगी उस समय की जो अच्छाई होगी, जितना सुख होगा, वो लास्ट में तो नहीं होगा ना। तो जो सतयुग में शुरू शुरू में आई उसने यहां भी सुख देखा, यहां भी सुख देखा, यहां भी सुख देखा। उसके बाद जो जितना लेट आई उसने वहीं के हिसाब से अपना सुख लिया, परंतु जो जितना पहले आई उसने सुख उतना ज्यादा लिया, कम दुख जो है ना उतना कम लिया। ये नहीं है कि जो लेट आई है उसने सुख भी कम लिया है तो दुख भी कम लिया, नहीं। उसके सुख और दुख का जो स्टैंडर्ड है वो अलग है। जो सतयुग में आएगी उसके सुख और दुख का स्टैंडर्ड अलग है। डाउट है तो और पूछिए। उदाहरण, जैसे एक छात्र जिसने पूरा कोर्स किया, उसने पूरा ज्ञान भी लिया और पूरी परीक्षा भी दी, ज्यादा दुख का भ्रम कैसे पैदा होता है? वो समझते हैं दुख भ्रम कैसे पैदा होता है। हम एक बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? हम समय को दुख समझ लेते हैं। दुख की मात्रा नहीं, दुख का कारण देखो। दुख की मात्रा नहीं होती है, दुख का कारण होता है। क्या मात्रा और क्या कारण? जो आत्मा जल्दी आती है वे ज्यादा समय तक संसार में रहती है, इसलिए कर्मों का हिसाब भी ज्यादा चलता है। अन्याय नहीं, ये अन्याय नहीं, ये पूरा हिसाब है। जो जितना लेट आएगी उसका हिसाब उतना कम चलेगा। जो देर से जन्म लेता है उसको सुख और दुख क्यों कम? मुरली है, जो बाद में आते हैं वो कम चक्र घुमाते हैं। कारण कम जन्म, कम कर्म, कम भोग। कर्म भी उन्होंने कम किए तो उनको भोगने के लिए सुख भी और दुख भी कम मिला, इसलिए सुख कम दुख भी उनको कम मिला। हाँ जी, कलयुग के लास्ट वाली आत्माएं सुख ज्यादा महसूस करती हैं, सतयुग जैसा महसूस करती हैं। कब?
सात्विक वाली आत्माएं कब सुख ज्यादा दुख ज्यादा, क्या मतलब, मैं समझ नहीं आपकी बात को। जब कलयुग में आती है जो आत्माएं उनको सुख भी लगता है सतयुग जैसे। हाँ, उसके लिए तो आप ये जो हम जो जब आएगा उसको अपने उस लेवल वाला सुख मिलेगा ना, सात्विक वाला सुख तो उनको नहीं मिलेगा ना, वो उसी को सुख समझेंगे ना। जी भाई जी। ठीक है ना, जैसे शराबी है वो शराब पीने में सुख समझता है, क्योंकि हाँ, तमो प्रधान दुनिया है, उनको दुख में भी सुख दिखाई देता है। तो ये तो महसूस करने की बात है ना, समझने की बात है। कोई दुख को भी सुख समझते हैं, उनका पार्ट है। उदाहरण, दो लोग, एक ने 100 किलोमीटर पैदल चला और दूसरा 40 किलोमीटर, थकान किसको ज्यादा होगी? जिसने ज्यादा चला। क्या यह ईश्वरीय न्याय है? अव्यक्त मूल्य ड्रामा न्याय युक्त है, असमान नहीं। इसमें न्याय युक्त वाली बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। चाहे कोई सतयुग में आया है, चाहे कोई त्रेता में आया है, चाहे कोई द्वापुर में आया है, चाहे कोई कलयुग में आया है, उसने जितना किसी को सुख दिया है उतना उसको जाने से पहले मिलना है। जाने से पहले मिलना है। तो दुख दिया है तो जाने से पहले मिलना है। दिया है तो मिलना है, लिया है तो भी मिलना है। हर एक ने अपना हिसाब बराबर करके जाना है। सुख दुख की फीलिंग तो देने और लेने की अज्ञानता में आती है, बाकी यदि हम ध्यान से देखें तो बराबर होता है। हम ना दें दुख, हमें नहीं मिलेगा दुख। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए न्याय युक्त, परमात्मा कहते न्याय, ड्रामा में न्याय होता है, किसी को असमान नहीं। ये नहीं कि किसी, अब आपने दिया है जो, वो तो आपको लेना पड़ेगा ना, तो न्याय तो लेना ही है ना। और न्याय का मतलब क्या होता है, हमने एक दिन बात की थी, कौन बताएगा? न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब होता है दोनों आत्माएं खुश होती है। न्याय में दोनों आत्माएं खुश होती हैं। अन्याय में एक खुश होती है, एक दुखी होती है। ठीक है, गलत है? ठीक है भाई जी। यदि ये दोनों को समझ में आ जाए कि मेरे साथ न्याय हुआ है, बस दुखी होने की क्या बात है फिर? वो भी कहता है मेरे साथ न्याय हुआ है, फिर दुखी होने की क्या बात है? दोनों ही खुश। जब न्याय होता है तो दोनों पलड़े बराबर होते हैं। तभी न्याय होता है। उसको जितना उसने दिया था उतना उसको मिल गया, दोनों का हिसाब बराबर, कम अधिक नहीं हो सकता। तो ड्रामा में न्याय मिलता है, जो कुछ ही आके दिया वो हमको लेना है। ईश्वर ना किसी को विशेष सुख देता है, ना किसी को विशेष दुख देता है। सब कुछ स्वयं आत्मा के कर्मों का परिणाम है। परमात्मा ना किसी को दुख देते हैं और ना ही किसी को सुख देते हैं। सब कुछ उनके, हर आत्मा के अपने कर्मों का परिणाम है। चाहे लेट आए हैं, आप कर्म अच्छे करो और नेचुरल है कि आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। महत्वपूर्ण बिंदु, सुख दुख मात्रा नहीं गुणवत्ता है। अल्पकालीन सुख भी अगर श्रेष्ठ हो तो वे महान है। थोड़ी देर का भी सुख मिले और वो अच्छा सुख हो तो वो भी क्या है? महान है। मुरली है 12 दिसंबर 1992। अल्पकालीन सुख भी
अल्पकालीन सुख भी अगर श्रेष्ठ हो तो वो महान है। थोड़ी देर का भी सुख मिल जाए ना, वो बहुत अच्छा हो तो भी वो महान है। देर से जन्म लेने वाला कम वर्षों का सुख पाता है, लेकिन वे भी शुद्ध होता है। वो भी जब घर जाता है तो हिसाब किताब बराबर करके जाता है। शुद्ध होना माना घर जाने से पहले कार्मिक अकाउंट बराबर, जो किसी से लिया था उसको दे दिया, हिसाब बराबर हो गया, तभी न्याय होता है। पहले जन्म लेने वाला दीर्घकालीन सुख पाता है, लेकिन अंत में पतन भी उतना गहरा। पतन तो सबको बराबर जाना है, और लास्ट में सबको मुक्ति मिलती है तब जब हिसाब बराबर होगा। चाहे हिसाब बराबर होगा। जैसे जैसे इस समय तमो प्रधान आत्माएं हैं, उनका हिसाब एक दूसरे के साथ बड़ा कैड़ा है। वह हर एक अपने अपने हिसाब से उसको श्रेष्ठ समझता है। सतयुग का विशेष अवसर, हिसाब बराबर करने का समय। मुरलिया, ये अंतिम जन्म है। संगम युग पर आकर के क्या होता है, संगम युग का विशेष अवसर हिसाब बराबर करने का समय है। तो 2 फरवरी 1998 को बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म है, अब हिसाब किताब चुकता करो। अभी दुख बढ़ाने का नहीं, कर्मातीत बनने की बात का समय। सबको कर्म से परे जाना है, कोई कर्म नहीं होगा, ऐसी दुनिया में हमको जाना है। निष्कर्ष, क्या ये ठीक है? अंतिम उत्तर, ये ठीक है। ये न्यायपूर्ण है, कर्मानुसार है, ड्रामानुसार है। पहला है न्यायपूर्ण, हर एक आत्मा को न्याय मिला तो ठीक हो गया ना, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता। दूसरी बात कर्मानुसार, जैसा कर्म हमने किया उसी प्रकार से हमने अपना फल पाया। ड्रामा अनुसार, ड्रामा में हर एक का पार्ट एक्यूरेट नूंदा हुआ है, हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट ड्रामा में बजाती है। ड्रामा जैसा है वैसा ही होता है, हर कल्प हू बहु रिपीट होता है, इसमें कोई भी चीज कम या अधिक नहीं हो सकती। समापन, पावरफुल एंडिंग। पहले जन्म लेना सौभाग्य है, क्योंकि उसे पूरा सुख मिलता है, उसे पूरा सुख मिलता है, और पूरा हिसाब चुकता करने का अवसर भी, पूरा हिसाब चुकता करने का अवसर भी। तुलना नहीं, शिकायत नहीं, तुलना भी नहीं, शिकायत भी नहीं, पुरुषार्थ और स्वीकार। हमने कभी किसी के साथ तुलना नहीं करनी, क्योंकि जब तक हम कंपेयर करते रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे। हमने बहुत अच्छी तरह से समझना है, मेरे साथ परमात्मा के घर कभी अन्याय नहीं होता। मैंने जिनको सुख दिया उन्होंने मुझे सुख दे दिया, जिनको मैंने दुख दिया उन्होंने मुझे दुख दे दिया, और जो मैंने लिया हुआ था वो मैंने वापस कर दिया। सुख व दुख मैंने जिनसे लिया था उनको मैंने वापस भी कर दिया। यदि किसी का हिसाब अभी रह गया है तो घर जाने से पहले वो लेना देना सभी बराबर कर लेंगे। अच्छा, कोई डाउट है तो देखो। हिसाब सभी बराबर करके जाएंगे, सभी के साथ न्याय होगा। सबको जितना कर्म किया हर एक ने अपने कर्म का फल भोगा, इसमें किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 92
13106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।